जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग अपना प्रीपोजिशन कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से इन्फॉर्म है कि हम लोग डिफेंस के पर्पज से इस चैनल पर हम लोग ये जो हमारा एनडीए है, सीडीएस है, एयरफोर्स XY ग्रुप है, नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशंस है जहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन है, उन सब के लिए एक मास्टर क्लास लेकर आए हैं, जिसमें इस क्लास में आज का सेशन हम लोग प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले भी 2-3 वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशन हो चुका है और आज के सेशन में भी प्रीपोजिशन के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए अपना डिफेंस के पर्पज से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का भी सेशन हमारा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे कहा जाता है संबंध सूचक। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विद। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? यूज ऑफ विद। ये यूज ऑफ विद। अब देखिए, अगर विद की हम बात करें, WITH विद, तो विद की 2-3 हिंदी होती है। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट जगहों पर इनकी डिफरेंट हिंदी होती है। तो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके किस रेफरेंस में इसकी किस हिंदी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसका हिंदी होता है से, इसकी हिंदी होता है साथ, और इसकी हिंदी क्या होता है दोस्तों? सहित भी होता है इसकी हिंदी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखने वाले वो कौन सा पॉइंट है जिसमें हम लोग विद का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। क्या? ये कि बिफोर नॉन लिविंग एजेंट, विद इज यूज्ड। देखा दोस्तों, क्या देखा हम लोगों ने कि किसी नॉन लिविंग एजेंट से पहले विद का यूज करते हैं। जैसे कैसे? देखिएगा ध्यान से। जैसे एग्जांपल हमने कहा कि ही रोट अ लेटर टू मी, और यहां लिख दिया विद अ, क्या कर दिया? पेन। तो दोस्तों जरा देखिए, यहां नॉन लिविंग एजेंट जो है वो हमारा कौन है? पेन है। और इस नॉन लिविंग एजेंट से पहले देखिए प्रीपोजिशन क्या लगा दिया हमने? विद। क्या अर्थ हुआ इसका? कि ही रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा, विद अ पेन माने पेन से। तो यहां पर जो एजेंट है हमारा नॉन लिविंग, कौन एजेंट है? पेन है। तो पेन से पहले हमने क्या यूज कर दिया? विद यूज कर दिया। यानी आपको हमेशा इस बात को रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि इसके नॉन लिविंग एजेंट से पहले इस सेंस में कभी हम लोग विद के सिवा बाई का यूज नहीं करते हैं। ठीक, एक और देख लीजिए। जैसे आपने कहा माई मदर ऑलवेज कट्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। देखिए कितना बेहतरीन सेंटेंस है ये। देखिए, मेरी माँ हमेशा चाकू से सब्जी काटती है, चाकू से सब्जी काटती है। तो मेरा यहाँ पर नॉन लिविंग एजेंट क्या हुआ दोस्तों? चाकू। नाइफ, नाइफ से बिफोर देखिए हम लोग क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन के रूप में विद। क्या लगा दीजिए? विद। क्लियर? अब आइए दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टुगेदर, साथ या सहित का भाव व्यक्त करने के लिए विद इज यूज्ड। ये देखिए दोस्तों, विद इज यूज्ड। जैसे देखते हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि शी ऑलवेज goes to school with her brother
देखिए साथ या सहित की मीनिंग आ गया। तो वो आप हमेशा अपने भाई के साथ स्कूल जाती है, तो के साथ के अर्थ में देखिए यहां क्या कर दिया हमने, विद का यूज कर दिया। जैसे एक और देखते हैं, जैसे आपने कहा कि माई नेबर went to Agra to see the Taj with his wife। देखिए अपनी पत्नी के साथ गया, तो यहां पर देखिए क्या लगा दिया हमने, विद। तो इस बात का हमेशा याद रखना है दोस्तों, कभी भी सेंटेंस में टुगेदर विद, टुगेदर का सेंस आ जाए, साथ सहित का भाव आ जाए, तो वहां पर हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। दूसरी बात, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोई नॉन लिविंग एजेंट हो, अगर नॉन लिविंग एजेंट का भाव व्यक्त हो तो उस नॉन लिविंग एजेंट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, विद का यूज करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो ये दो पॉइंट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। और इसके जो प्रीपोजिशन के दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, वो ब्लैंक में पूछे जाने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ब्लैंक पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और वैसे एरर में भी पूछता है इसका क्वेश्चन, लेकिन जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स होता है वहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है इसका, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ कॉज। टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ कॉज विद इज यूज्ड। टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ कॉज, कारण, सेंस ऑफ कॉज विद इज यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हर आईज वर फुल विद टीयर्स। आप बोलते हैं इसको, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखें क्या थी, आंसुओं से भरी थी। तो कारण क्या है, आंसू। तो यहां पर क्या लगा दिया हमने, देखिए विद लगा दिया, टीयर्स से पहले नहीं लगा दिया। जैसे आपने कहा कि द बेगर वॉज ट्रेम्बलिंग। द बेगर वॉज ट्रेम्बलिंग का मतलब भिखारी कांप रहा था, और यहां कर देंगे विद फियर, डर से। देखिए क्या क्या इसका निकला कि भिखारी जो है डर से कांप रहा था। तो उसके कांपने का कारण क्या था, डर था। तो जब भी सेंस ऑफ कॉज आए, कारण का भाव आए, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जैसे एक सेंस और है इसमें, देख लीजिएगा दोस्तों, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ माइनर विद इज यूज्ड। क्या, माइनर को व्यक्त करने के लिए, माइनर को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, विद का। जैसे एक देखिए क्वेश्चन यहां पर, जैसे कहा जाए कि ही वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन विद पेशेंस। ये देखिए दोस्तों क्या कहा कि वह स्टेशन पर पेशेंस के साथ खड़ा था, धैर्य के साथ खड़ा था। तो धैर्य के साथ खड़ा होना है उसका मैनर है। तो मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए देखिए दोस्तों, तुम लोगों ने क्या यूज कर दिया यहां पर, विद। क्या यूज कर दिया, विद। तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस में सेंस ऑफ कॉज आ जाए, कारण का भाव आ जाए, सेंस ऑफ माइनर आ जाए, तो इन सब के लिए फ्रेंड्स हम ऑलवेज यूज करते हैं क्या चीज, विद। फिर से एक बार याद करेंगे
कि कभी सेंटेंस में नॉन लिविंग एजेंट से पहले प्रीपोजिशन मांगे, जो नॉन लिविंग एजेंट कोई काम कर रहा है उसके पहले क्या लगाते हैं, विद। दूसरा पॉइंट था टुगेदर विद, अगर किसी का साथ का भाव हो तो क्या लगाएंगे, विद। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सेंस ऑफ काज हो तो क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन विद। फिर हम लोगों ने देखा कि सेंस ऑफ मैनर हो, ढंग या तरीका सेंस ऑफ हो, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे, विद। तो ये था विद का इतने यूज। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग इसके अब देखने वाले फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जहां पर ऑलवेज अगर वो वर्ड आ जाए तो आपको फिक्स यूज करना है, क्या चीज, विद। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि जो सेंटेंस में आ जाए तो उनके पहले आपको, उनके बाद हमेशा आपको यूज करना पड़े, क्या चीज, विद। जैसे सेंटेंस में कभी कंटेंट आ जाए, क्वेरल आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, चार्ज आ जाए, डील आ जाए, सिंपैथी आ जाए। देख रहे हैं दोस्तों कि कंटेंट, क्वेरल, सेटिस्फाई, चार्ज, डील और क्या है एक हमारे पास, सिंपैथी आ जाए, या तो इसमें क्या आ जाए, एक्वाइंट आ जाए, डिफर आ जाए, एक्वाइंट आ जाए, या क्या आ जाए, डिफर आ जाए। तो इनके बाद प्रीपोजिशन के रूप में आपको फिक्स रखना है, क्या चीज, विद। कैसे, आइए देखते। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस कि माय फादर सेटिस्फाइड विद मी ऑन द इशू ऑफ स्टडी। आपने सेंटेंस कितना प्यारा यूज किया कि पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के मुद्दे पर मेरे पापा जी मुझसे क्या है, संतुष्ट हैं। पढ़ाई के मुद्दे पर मेरे पापा क्या है, मुझसे संतुष्ट हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या यूज कर दिया यहां पर, विद। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या है, ये है हमारी सेटिस्फाइड। तो जितनी वर्ब्स लिखे हैं दोस्तों, कंटेंट, क्वेरल, सेटिस्फाई, चार्ज, डील, सिंपैथी, एक्वाइंट या डिफर, इनके पश्चात ऑलवेज हम किसका यूज करते हैं, विद का। किसका यूज करते हैं, विद का। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कहा जाए कि रामू ऑलवेज quarrels with his wife for money। ये देखिए for money। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ, क्वेरल्स आ गया, ये देखिए हमने क्या यूज कर दिया, विद। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जितनी वर्ब्स आपको बताई गई है, अगर यह सेंटेंस में कहीं आती है तो हमें इसके साथ हमेशा यूज करना पड़े, क्या चीज, विद। ये था हमारा विद का यूज दोस्तों। अगर आप इतना विद का प्रयोग आप यूज याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई होप कि किसी भी आपको डिफेंस के एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका ये फिक्स प्रीपोजिशन का पॉइंट है, ये कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इसके पहले जो आपने पढ़े हैं 3-4 पॉइंट वो लगातार क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको इसको भी याद रखना है कि सेंटेंस में कंटेंट, क्वेरल, सेटिस्फाई, चार्ज, डील, सिंपैथी, क्वाइंट या डिफर शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में हो जाए तो इसके साथ हमेशा यूज करते हैं किसका, विद का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, यूज ऑफ फ्रॉम। क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम मान क्या होता है, से।
बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी आपने जब विद का यूज देखा तो वहां भी से था और यहां भी से है, लेकिन दोनों से में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, आइए उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों देखिए क्या है इसका, क्या, टू एक्सप्रेस सेपरेशन ये लो भाई, क्या, सेपरेशन, अलगाव, बिछड़ाव, दूरी। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाए, उसके बीच दूरी मेंटेन हो, डिस्टेंस मेंटेन हो, तो अलगाव, बिछड़ाव, दूरी व्यक्त करने के सेंस में से के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। ये देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा या पत्ता पेड़ से गिरा, तो से गिरा तो जब पड़, ये भाई ये क्या है, आप समझ रहे हैं, ये क्या है, ये वृक्ष है। अब इससे कोई पत्ता जो है ये अलग होकर के यहां गिर गया, ये गिर गया, तो आप बताइए पेड़ से दूरी इसकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सेपरेट हुआ ना। तो यहां पर से के अर्थ में, से के अर्थ में दोस्तों क्या यूज करना है हमको, फ्रॉम। क्या यूज करना है, फ्रॉम। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा छत से पंखा गिरा, छत से पंखा गिरा, तो बोलते हैं कि द फैन फेल, फेल क्या कर दिया, फ्रॉम द सीलिंग, फ्रॉम द सीलिंग। दोस्तों ये देखिए फ्रॉम लगा दिया, ये देखिए क्या लगा दिया, फ्रॉम। अब आप देखिए सीलिंग लिखा मैंने, कोई के दिमाग में आ सकता है रूफ माने छत होता है, आप ये भी सोच सकते हैं, बट ये रूफ जो है वो डिफरेंट चीज है, सीलिंग डिफरेंट चीज है। देखिए जो रूफ होता है, ROOF, रूफ का शुद्ध अर्थ होता है दोस्तों बाह्य छत। क्या होता है, ऊपर वाला छत, बाहरी छत जिस पर हम लोग चल लेते हैं। लेकिन जो सीलिंग है, ये सीलिंग, सीलिंग का अर्थ होता है अंतः छत, अंदर वाला छत जो हमारे सिर के ऊपर होता है, जिस पर हम लोग पंखा टांगते हैं, पंखा चलता है, इसीलिए इसका नाम होता है सीलिंग फैन। क्या नाम है दोस्तों इसका, सीलिंग फैन। तो याद रखना है, कभी भी जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाए, दोनों के बीच दूरी मेंटेन हो, तो वहां पर हम लोग से अर्थ में क्या लगाते हैं, फ्रॉम। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक, आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट, इतना आपको याद रखना है कि कभी भी जब फ्रॉम का यूज हो और विद का यूज हो, तो दोनों में क्वेश्चन जब आएगा डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये पहले डिफरेंस देखिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, जैसे हमने कहा दिया द लाइन मैन जम्प्ड, और यहां कह दिया हमने पोल। ध्यान दीजिएगा, आंसर जरा देखिए, A B C D। अब ए पर लिख देते हैं दोस्तों हम लोग विद, और यहां क्या लगा देते हैं, अपान। ठीक है, और यहां क्या यूज करते हैं तो हम लोग फ्रॉम, या यहां यूज करते ऑन। अब दोस्तों जरा देखिए, आपको सेंटेंस को देख करके मीनिंगफुल सेंटेंस की ओर बढ़ना है, और उसमें कौन सा प्रीपोजिशन सेट किया जाएगा उसका मीनिंग क्लियर कट निकल आए। तो आप देखिए इसका अर्थ यही निकल के आ रहा है कि लाइनमैन खंभे से कूद गया, खंभे से कूद गया। दोस्तों अब देखिए जरा, ये कोई पोल है, ये ठीक है, ये पोल है। अब मान लीजिए लाइनमैन यहां चढ़ा था और वो यहां से क्या कर दिया, कूद गया। अगर यहां से कूदा तो आप बताइए कि खंभे से लाइनमैन की दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, दूरी बढ़ी, दूरी मेंटेन हुई, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब इस तरह आता है, डिस्टेंस बढ़ता है, तो से के अर्थ में क्या लगाते हैं हम लोग, फ्रॉम। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए,
जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि दे हैव कट अ ट्री, यहां लिख दिया एन एक्स। देखिए क्वेश्चन दोनों मिला करके, आंसर में ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग फ्रॉम, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑन, यहां पर लिखेंगे अपॉन, और यहां पर क्या लिखेंगे विद। अब आप देखिए दोस्तों क्या लिखा, दे हैव कट, चूंकि कट 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 का तीनों फॉर्म होता है कट, दे हैव कट उन्होंने काटा है, अ ट्री माने एक पेड़, एक्स माने कुल्हाड़ी से आरी से, ठीक है, काटा है। चलो भाई कुल्हाड़ी से काटा है, तो कुल्हाड़ी से काटा है तो कुल्हाड़ी या आरी जो भी है हमारा वो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ, नॉन लिविंग हमारा एजेंट हुआ। तो नॉन लिविंग एजेंट से पहले जब इस तरह कोई बात आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं विद, क्या लगाते हैं दोस्तों विद। तो इस केस में अब आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा विद, क्या लगाना पड़ेगा विद, हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम इज यूज्ड फ्रॉम इज यूज्ड। देखिए कैसे ओरिजिन, कैसे जैसे आप जरा लिखते हैं क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रामायण। ये देखिए आप बोलते हैं कि ये लाइनें कहां से ली गई हैं, रामायण से ली गई हैं। ये देखिए जब भी आप कोई स्टेंजा में रेफरेंस लिखते हैं तो ये तो लिखते हैं ना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, पोएम का नाम या तो प्रोज का नाम जो भी लेसन नाम होता है लिखते हैं तो वहां से ली गई है, तो उसका उत्पत्ति स्थल जब बताना होता है तो उसके लिए ऑलवेज हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। जैसे कहा गया एक और लिखते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, यहां क्या लिखेंगे फ्रॉम द ट्रू ब्यूटी, फ्रॉम द ट्रू ब्यूटी। यही लिखा ना कि यह स्टैंजा ट्रू ब्यूटी से लिया गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, फ्रॉम। ये देखिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। ऊपर वाले में क्या यूज किया आपने, देखिए फ्रॉम। तो याद रखना है कभी भी सेंटेंस में सेंस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति की भावना आए तो वहां पर हम लोग को हमेशा यूज करना है क्या चीज, फ्रॉम। कभी भी हमेशा सेपरेशन की बात आए तो हमेशा क्या यूज करना है, फ्रॉम। सेंस ऑफ ओरिजिन आए तो क्या यूज करना है, फ्रॉम। इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं ये कि इस तरह से अगर किसी समय से, टाइम के साथ से आए तो वहां पर लगाना है फ्रॉम। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस देख ली, लिखेंगे बिफोर टाइम फ्रॉम इज यूज्ड। कैसे, जैसे आपने कहा कि मिस्टर फजल हक, और यहां लिख दिया आपने टीचर्स अस मैथमेटिक्स, और यहां लिख दिया कि फ्रॉम
9 AM। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रीमान फजल हक हमें 9 बजे से गणित पढ़ाते हैं। तो 9 बजे से, जब बजे से कब अर्थ आए, बजे के साथ से की मीनिंग रहे फ्रेंड्स, तो वहां हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्या चीज, फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी टाइम के साथ से का भाव आए तो वहां पर प्रीपोजिशन हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक और देखते कर सकते हैं। आप कहते हैं जैसे कहा कि आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये देखिए क्या लगा दिया, सुबह से शाम तक। आपने कहा मैंने सुबह शाम तक मीटिंग अटेंड किया, तो सुबह से शाम तक टाइम के साथ से आया, ये देखिए क्या लगा दिया हमने, फ्रॉम। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यूज ऑफ फ्रॉम। क्या था, यूज ऑफ फ्रॉम। ये अब दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, और इस मैसेज के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके। और अगर आपको पढ़ने में कंटेंट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कंटेंट आपका ऑथेंटिक जा रहा है, तब आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, और ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके, हम आपके लिए और अच्छा लेबर कर सकें। और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो अपने प्रीपोजिशन को इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों एक बार फिर ये मैसेज देते हुए कि हम लोग जो भी पॉइंट देख रहे हैं, जो भी फैक्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। बिकॉज हम लोग जो इधर उधर की चीजें हैं उसको काट छांट के देख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग वो मैटर देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। इसलिए आप बहुत सीरियसनेस के साथ इस मैटर को अपने साथ अंडरटिंगल करें, जाकि आपके साथ आत्मसात रहे और एग्जाम में आपका हेल्पफुल हो सके। तो इसी के साथ आज इस हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद।